हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लक्ष्मी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लक्ष्मी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नाबालिग 11 वर्षीय रेप पीड़िता के न्याय के लिए डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खांगल पासी अपने संगठन के साथ पदाधिकारियों के साथ फूलबाग शहीद पार्क से कानपुर जिला अधिकारी कार्यालय तक अपने सैकड़ों साथियों के साथ पैदल चलकर एवं नारेबाजी करते हुए रेप पीड़िता के न्याय के लिए डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि खांगल पासी ने पूरा मामला भी बताया, जिसमें 16 मार्च 2026 को मृतक लक्ष्मी पासी 11 वर्ष पुत्री सुरेंद्र पासी निवासी ग्राम कठेरुआ थाना बिदनू जिला कानपुर नगर की दबंगों ने बलात्कार करके हत्या कर जमीन में दफन कर दिया था की जानकारी दी। आगे कहा कि हत्यारों ने हैवानियत के साथ घटना को अंजाम दिया था, जिससे पासी समाज में रोष व्याप्त है। इस दुर्दांत हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा दिलाते हुए पीड़ित परिवार जो अनुसूचित जाति के गरीब परिवार हैं, जिनके लिए मांगे इस प्रकार की है। आपको बता दें, लक्ष्मी पासी के हत्यारों का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजकर 30 दिनों में फांसी दी जाए। वहीं दूसरी मांग है कि लक्ष्मी पासी के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद सरकार दे। वहीं तीसरी मांग में कहा है कि लक्ष्मी पासी के पिता को एक पिस्टल सुरक्षा के लिए दी जाए। चौथी मांग में लक्ष्मी के हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चलवाने जाने की मांग की है। वहीं पांचवी मांग में पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाए जाने की बात रखी गई है। उक्त समस्त मांगों को पूर्ण करने के लिए संस्था आपकी आभारी रहने की बात भी कही। आइए अब आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत महोदया दिनांक 16/3/2026 को लक्ष्मी पासी 11 वर्ष पुत्री सुरेंद्र पासी निवासी ग्राम कठेरुआ थाना बिदनू जिला कानपुर नगर की दबंगों ने बलात्कार करके हत्या कर जमीन पर दफना दिया था। हत्यारों ने विवशता और नृशंसता के साथ घटना को अंजाम दिया था, जिससे पासी समाज में रोष व्याप्त है। इस दुर्दांत हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा दिलाते हुए पीड़ित परिवार जो अनुसूचित जाति के गरीब परिवार है, जिनके लिए निम्न मांगों का 5 सूत्री ज्ञापन प्रेषित है। 1. लक्ष्मी पासी को हत्यारों का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजकर 30 दिनों में फांसी दी जाए। 2. लक्ष्मी के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद सरकार करे। 3. लक्ष्मी पासी के पिता को एक सरकारी पिस्टल सुरक्षा के लिए दी जाए, क्योंकि हत्यारे बहुत दबंग हैं। 4. लक्ष्मी के हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। 5. पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाया जाए। ये हमारी 5 सूत्री ज्ञापन है वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी जन कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खांगल पासी जी हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी संस्कृति सहित चारों लोगों को मैं खागल पासी कानपुर के बिनगवा का निवासी महाराजा बिजली पासी आर्मी जन कल्याण समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज मैं कानपुर महामहिम डीएम महोदय के यहाँ जिलाधिकारी महोदय के समकक्ष आज हमने ज्ञापन के माध्यम से 16 तारीख को 16/3/2026 को हमारे बिठूर विधानसभा परिक्षेत्र के थाना बिदनू के कठेरुआ गांव में एक 11 साल की मासूम बच्ची लक्ष्मी सनाब जो है ना सुरेंद्र पासवान, जिस बेटी के साथ बहुत ही जघन तरीके से 3 से 4-5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार करने का काम किया। सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसको पूरे शरीर से कम 15 से 20 जगह लगातार उसके शरीर का मांस नोचने का काम किया,
जिस तरीके से उसकी नाक, उसके होठ, उसके गाल और उसके शरीर के छाती के तरह तरह के अंग दांतों से चबाने का काम किया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में जगह जगह कई तरह के जघन्य जो घाव दिखे, इतनी बुरी तरीके से हमारी योगी सरकार जो आज ऐलान करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे नवरात्र के इस महीने में आज हमारी बेटी, हमारी बहन लक्ष्मी पासी कानपुर परिक्षेत्र में कठेरुआ गांव में उसके साथ इस तरीके का जो जघन्य अपराध हुआ है, हमारी सरकार ऐलान करती है, हमारे योगी सरकार ऐलान करते हैं कि इस तरीके से जघन्य अपराध करने वाले को फांसी की सजा तत्काल दी जाएगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरीके से जघन्य अपराध करने वालों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, पीड़ित परिवार के जीवन यापन करने के लिए उनको जो है ना तरह तरह की जो धमकियां मिल रही हैं, उनको सुरक्षा के तहत उनको एक शस्त्र लाइसेंस का भी जो है ना देने का काम करें। वो हमारे डीएम महोदय, महामहिम महोदय ये काम कर सकते हैं, वो ये सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। आज मैं कानपुर परिक्षेत्र के थाना बिदनू से कठेरुआ गांव की जो बेटी की इस तरीके की जो ना घटना हुई है, मैं अपने पूरे कानपुर जिले से आज हमारे साथ में अधिवक्ता अशोक पासवान जी, अधिवक्ता संजीव सिंह बहुआ ठाकुर, अधिवक्ता मनोज वर्मा जी, इसी तरीके से एक हमारे और वर्मा जी हैं, अधिवक्ता विमलेश पासवान जी, हमारी बहन समाज सेविका ज्योति पासवान जी, इन्होंने लगातार लखनऊ तक हमारे माननीय जो अखिलेश जी हैं उनके तक समकक्ष ज्ञापन देने का काम किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी बहन इस तरीके से समाज के लोगों से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर समाज की लड़ाई लड़ने का जो काम कर रही हैं, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी इस बहन को, हमारी इस बेटी को न्याय दिलाने का काम किया जाए। हमारी मांगे हैं कि अपराधियों को तत्काल जो है ना फांसी की सजा दी जाए। जिस तरीके से योगी सरकार ऐलान करती है, इस तरीके से बलात्कारी और हत्यारे और 11 साल की मासूम बेटी के साथ हत्या करने वाले अपराधी को तत्काल फांसी की सजा दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। और हमारे जो है ना सरकार के लोगों ने, हमारे एडीएम और एसडीएम महोदय ने हमारे वहां जो है ना घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। अभी तक बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नहीं हुई। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तत्काल जो है ना अपराधियों के घर में बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। सरकार ने जिस तरह से जनप्रतिनिधिगण पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज उठाते हैं पीड़िता के पक्ष में, आपके पक्ष में, पीड़िता के पक्ष में का कोई जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाई? हमारे कानपुर परिक्षेत्र में हमारे विधायक, हमारे सांसद, किसी ने भी पीड़ित परिवार के लिए अभी तक कोई आवाज उठाने का काम नहीं किया है। मैं ऐसी सरकार के ऐसे मंत्री और ऐसे विधायक, ऐसे सांसदों को मैं उनकी जो है ना निंदा करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे समाज के जो है ना गणित, जो समाज के घर में वोट मांगने का काम करते हैं, समाज का दुख दर्द देखने का काम नहीं करते हैं। 5 से 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, 8वें दिन गए थे और आज हमारे डीएम महोदय के यहाँ से जो हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी 5 सूत्री मांगे जो रखी हुई है, हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द सरकार से जो अनुमति लेकर अपराधियों के जो घर में बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला था। मैं पुनः आज डीएम महोदय को ज्ञापन देने के बाद मैं पुनः निवेदन करता हूं कि तत्काल अपराधियों के घर में बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और अपराधियों को तत्काल जो 30 दिन का प्रावधान होता है, सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस कानून के तहत सारी चीजें उपलब्ध हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरीके से
रेप पीड़िता 11 साल की मासूम बेटी लक्ष्मी पासी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है। ऐसे अपराधियों को तत्काल फांसी की सजा। हम महिला में इसमें हम ये मामले में कहना चाहते हैं कि हमारा परिचय, हम पुष्पा पासवान उर्फ ज्योति पासवान है। हम पीड़िता के रिश्तेदार में, मौसी लगते रिश्ते में। हमारा ये मांग है, जो भैया ने बताया, ये सारी हमारी मांगे होनी चाहिए। और जैसे कि आपने एक सवाल किया कि हमारे विधानसभा के अभिजीत सिंह सांगा आए हुए थे, वो सिर्फ आए हुए थे अपने वोट बैंक के लिए, ना कि हमारे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि मैंने उनसे जो कार्यालय में आई है, किन किन मांगों को लेकर यहाँ पर हमने इसलिए हम जो मांगे हमारी ये है कि अपराधियों को तो जल्द से जल्द फांसी की सजा, घर पे बुलडोजर, और जैसे कि हमारे पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की घटना ना घट जाए, अनहोनी दोबारा कोई घटना ना घटे, उसके लिए जैसे भैया ने कुछ शस्त्र लाइसेंस के बारे में बात करी है, और जैसे आर्थिक सहायता की हमारे पीड़ित परिवार को होनी चाहिए। ऐसे कुछ जो भी हमारी मांगे हैं, हमने माननीय अपने एसडीएम साहब को मैंने दिए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ये मांगे पूरी हो, जैसे कि हमारे पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत भरी सांस मिले, थोड़ा सा उनको राहत मिले। तो हम ये चाहते हैं, अगर ये भी आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई, इनको फांसी की सजा नहीं हुई, तो हम लोग, अगर उनको जल्दी न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लोग फिर रोड में उतरने का काम करेंगे।